Hello students, today we are going to do class 10 NCERT Math first chapter exercise 1.2. Let us start. Express each number as a product of its prime factors. हमें हर नंबर को इसके प्राइम फैक्टर्स में रिप्रेजेंट करना है. तो लेट अस सी कि क्या होता है. फर्स्ट नंबर इज 140 चलिए इसके फैक्टर्स बनाते हैं हम लोग. 140 तो 140 सबसे पहले ये जाएगा आपका 2 के टेबल पे, फिर 70 अगेन 2 के टेबल पे, 35 5 7 7 1. तो इसका मतलब क्या है 140 के प्राइम फैक्टर्स बन गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7. तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये प्राइम फैक्टर्स बन गए हैं. मतलब इसको फर्दर हम लोग और किसी टेबल पे नहीं कट आउट कर सकते. तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. नेक्स्ट है हमारे पास 156. 156 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन वही प्रोसीजर चलना पड़ेगा. 2 7 8 2 39 3 1 3 एंड लास्ट में 13. तो यानी कि 156 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13 यानी कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13. तो इस तरीके से आप लोगों का ये भी डन हो गया. थर्ड पार्ट देखिए क्या करना है. थर्ड पार्ट में है हमारे पास 3825. 3825 तो हम लोग यहाँ पे इसके फैक्टर्स बनाएंगे. तो आप अगर इनको ऐड करोगे तो यू विल गेट 8 प्लस 3 11 11 प्लस 2 13 13 प्लस 3 16 सॉरी 5 18. तो इसका मतलब क्या है, ये 3 के टेबल पे आपका कट आउट होगा. तो 1 2 7 5 जब भी नंबर्स का सम करके अगर वो 3 के टेबल पे जाता है तो उसका मतलब क्या है, वो पूरा नंबर 3 पे डिविजिबल होता है. अगेन आप देख सकते हो कि ये भी ऐड करके 3 पे डिविजिबल होगा. तो ये बन गया 4 2 5. नेक्स्ट इज योर 5. तो 8 5. नेक्स्ट इज 5 सो 17. तो इस तरीके से हमारे 3 8 2 5 के कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स बनेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17. और वी कैन से 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 17. अगर आप इनको दोबारा नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 3825. तो ये आप लोगों का डन हुआ. ओके, आपको शायद ये क्वेश्चन आ रहा हो कि हम लोग 1 क्यों नहीं लिख रहे हैं. देखिए इन्होंने प्राइम फैक्टर्स बोला है. प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, एक खुद का टेबल और एक 1 का टेबल. तो 1 जो है उसका प्राइम फैक्टर सिर्फ 1 अकेला खुद ही है. तो इसीलिए हम लोग इसको इंक्लूड नहीं करते. नेक्स्ट इज 5001. चलो 5001 को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे. तो 5001 सबसे पहले 5 के टेबल पे जा रहा है 1001. ओके, अब अगर आप इसको देखोगे तो ये वाला जो नंबर है वो आगे जाता है 7 के टेबल पे. 7 1 7 3 0 2 1. ओके, नाउ नेक्स्ट ये जो नंबर है ये आपका 11 पे जाएगा. सो 1 3 13. तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास 5005 के जो फैक्टर्स बनेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13. तो इस तरीके से हमारे पास ये वाला भी डन हो गया. नेक्स्ट है जी 7429. 7429. तो 7429 के हमें फैक्टर्स बनाने हैं. अगर इस 7429 का हम लोग 1 पे करेंगे 2 पे 3 पे 4 पे तो हमें वहां पे नंबर नहीं मिलेगा. लेकिन अगर हम लोग इसको 17 से करेंगे तो हमारे पास
17 से डिवाइड करने पे 437 आ जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि मेरे को इतनी जल्दी ऐसे चल गया। ये मेरी प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मतलब की है, तो अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों के लिए ये अच्छे से याद हो जाएगा। तो 29 पे जा रहा है, देन देयर इज लास्ट 23। तो 7429 is equal to 17 multiply by 19 multiply by 23। तो इस तरीके से ये प्राइम फैक्टर्स बन गए आपके 7429 के। एग्जाम में ऐसे नंबर का आना बहुत ज़्यादा मतलब कम चांस है, बट स्टिल आपको तैयारी अच्छे से करनी है, जो है प्रैक्टिस आपको एनसीईआरटी में गिवन कर दी है। चलिए लेट अस टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। In second question, find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM multiplied by HCF is equal to product of the two numbers। हमारे पास दो नंबर का पेयर दिया हुआ है और हमें HCF एंड LCM फाइंड आउट करनी है। चलिए पहले स्टेप में जो हम लोग मेथड यूज करेंगे वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। इसमें हमें पहले क्या काम करना होगा, 26 के फैक्टर्स बनाने होंगे। और you know what are the factors of 26 2 multiply by 30, तो ये प्राइम फैक्टर्स बन गए। फिर हम लोग 91 के बनाएंगे, 91 के बनेंगे 7 multiply by 30। चलिए अब करते हैं काम शुरू HCF और LCM निकालने का। जब मुझे HCF निकालना होता है, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो मुझे सिर्फ वही नंबर उठाने होते हैं जो आपस में कॉमन आते हैं। आप देख सकते हो कि 26 और 91 के कॉमन फैक्टर्स में 13 कॉमन आ रहा है, तो इधर अपन 30 लिख दिया। अच्छा इसकी पावर लगाते हैं 1 1 1। अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हमें जो पावर देखनी होती है, कॉमन जो भी नंबर आया है वो सबसे छोटी पावर देखनी होती है। 13 की पावर इधर भी 1 है और 13 की पावर इधर भी 1 है, तो 1 1 का तो कोई छोटा हुआ नहीं होता, एक ही हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा हमारा ओनली 13। लेकिन जब हम लोग को एलसीएम पता करना होता है तो जितने भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो सारे एक बार लिख लो। जैसे पहले 2 लिख लेते हैं अपन, पहले 2 लिख लें, फिर 13 लिख लें, फिर 7 लिख लें। 13 को 2 बार नहीं लिखना है क्योंकि 13 एक फैक्टर एक ही बार लिखना होता है। अब एलसीएम में जो पावर चेक करनी होती है वो देख लीजिए मैक्सिमम। जैसे इन सभी में 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पे तो 1 नहीं है तो 1 लिख लेंगे। 13 की भी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 नहीं आ रही है। अब इनको ऐड मत कर दियो, मतलब एक नंबर में कितनी बार वो नंबर आ रहा है उसको हम लोग चेक करना है, सभी में काउंट नहीं करेंगे। और 7 की भी मैक्सिमम पावर 1 आ रही है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 182 और ये आपका आंसर आ गया। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। अच्छा वेरीफाई भी हमें करना है, तो हमें वेरीफाई भी करने का काम करना है यहाँ पे। जस्ट मिनट। वेरीफाई का जो फॉर्मूला है वो पहले तो हम लोग नोट करेंगे। वेरीफाई का फॉर्मूला क्या होता है कि आप एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करोगे तो वो जो नंबर आ गया वो प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी के प्रोडक्ट इक्वल आना चाहिए। अब आप कहो कि वट आर ए एंड वट आर बी, जो आपके पास 26 है उसको फर्स्ट नंबर को ए लेट कर लो और सेकंड नंबर को आप बी लेट कर लो, तो मतलब जब दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका रिजल्ट एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल में आना चाहिए। चलिए देखते हैं कि क्या ये वेरीफाई होता है। पहले लेफ्ट साइड की बात करते हैं जिसमें एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करना है। तो एलसीएम है मेरे पास 182 और एचसीएफ आया है 13। तो 182 को जब मैं 30 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कैलकुलेटर का मैं यूज कर रहा हूँ, तो 2366 मेरे पास रिजल्ट आ रहा है। राइट हैंड साइड में मुझे करना क्या है, दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है। दोनों नंबर मतलब ए एंड बी, तो मैंने ए और बी को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ए की वैल्यू है मेरे पास 26 और बी की वैल्यू है मेरे पास 91। तो जब मैं 26 को 91 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ तो मुझे अगेन 2366 नंबर मिलता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे LHS जो है वो RHS इक्वल आ गया है, तो इसका मतलब ये वेरीफाइड हो गया। तो मतलब एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालिए, उनको मल्टीप्लाई करें और फिर जो दो नंबर दिए हैं उनकी मल्टीप्लाई करें, अगर वो इक्वल आ गया तो इसका मतलब वो आपका आंसर सही है और ये वेरीफाइड हो जाएगा। चलिए जैसे इसी का सेकंड पार्ट है 5
10 एंड 92। तो चलिए सबसे पहले 510 पे हम लोग प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17। तो ये 510 के फैक्टर बन गए। उसके बाद है 92। 92 के फैक्टर बनाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 23। तो अब इधर तो सभी की पावर 1 1 है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग ऐसे लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे 2 की पावर 2 आ रहा है और मल्टीप्लाई बाय 23। चलिए अब इसका यूज करेंगे हम लोग। पहले एलसीएम की बात कर लेते हैं। एलसीएम में आपको बताया गया है कि जितने भी पहले प्राइम फैक्टर होते हैं वो सारे एक बार लिख लो। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 17 है। अब 2 तो लिख लिया एक बार, तो इसको रहने दो, और 23 तो ये लिख लिया। अब एलसीएम में देखो, नाम तो उसका है लीस्ट काउंट मल्टीपल लीस्ट, लेकिन पावर जब देखनी होती है तो पावर देखनी होती है मैक्सिमम, यानी कि बड़ी से बड़ी। अब 2 की पावर 1 है, इधर 2 की पावर 2 है, तो कौन बड़ा हुआ? 2 बड़ा हुआ। 3 की पावर अकेली भी 1 है तो 1 नहीं आएगा, 5 भी 1 आएगा, 17 भी और 23 भी। तो इसका मतलब क्या है, जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर हमारे पास आएगा वो इन नंबर्स का एलसीएम होगा। और इनको मल्टीप्लाई करके आई एम गेटिंग 23,460। अब करते हैं हम लोग एचसीएफ वन। एचसीएफ में क्या है आपको देखना है, सिर्फ कॉमन। कॉमन में देखिए क्या है, यहाँ पे एक ही नंबर कॉमन आ रहा है, दैट इज 2। अब जैसे एचसीएफ का नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन यहाँ पे जो पावर देखनी होती है वो देखनी होती है हमें मिनिमम छोटी। तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में से छोटा कौन है? 1। तो इसका मतलब एचसीएफ कितना आ गया? 2 आ गया। नेक्स्ट करना है हमें वेरीफाई। तो वेरिफिकेशन करेंगे हम लोग। वेरिफिकेशन में क्या होता है, आपको चेक करना होता है कि जब आप एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करोगे तो इट शुड बी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी, जहाँ पे आपके पास पहला नंबर ए को लेट कर लेते हैं और दूसरे नंबर को हम लोग बी लेट कर लेते हैं। चलिए पहले तो लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है एलसीएम की मल्टीप्लाई एचसीएफ के साथ। तो एलसीएम है मेरा 23, एचसीएफ है मेरा 2। तो जब हम लोग इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं कैलकुलेटर का यूज करके इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मेरे को आ रहा है आंसर 46,920। ओके, आरएचएस को हमें क्या देखना है, जो दो नंबर्स हैं उनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो 510 की मल्टीप्लाई करेंगे 92 के साथ। तो 510 की 92 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे रिजल्ट मिल रहा है 946,920। तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आ गई, तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। ओके, चलिए थर्ड पार्ट और करते हैं हम लोग। इन थर्ड पार्ट 336 एंड 54। चलिए पहले तो 336 के हम लोग प्राइम फैक्टर बनाते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय, अगेन 2 आएगा, थोड़ा सा यहाँ पे करके देखना पड़ेगा मेरे को। 2 1 6 8, अगेन 2 पे जाएंगे तो 84, अगेन 2 पे जाएंगे 42, फिर से 2 पे 21, अब 3 पे जाना पड़ेगा आपको तो 7 7। तो 2 2 फिर 2 फिर 2 3 एंड 7, यानी कि यू कैन सी 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 1। तो 336 के ये हमारे पास फैक्टर बन गए। उसके बाद है हमारे पास 54। तो लेट अस फॉर्म द 54 फैक्टर। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। तो ये आ गया। नाउ लेट अस डू एलसीएम। एलसीएम के लिए आपको क्या करना होता है, जितने भी पहले फैक्टर्स होते हैं वो लिख लो। 2 3 7, यहाँ पे 2 भी एक बार लिख लिया और 3 भी लिख लिया। अब एलसीएम में जैसे आपको बताया कि नाम तो लिस्ट है लेकिन पावर देखनी होती है मैक्सिमम। तो 2 की पावर 4 और 1 में से कौन बड़ा है? ऑब्वियसली 4 बड़ा है, तो 2 की पावर 4 लिखेंगे। सिमिलरली 3 की पावर 1 और 3 में से कौन बड़ा है? 3 की पावर 3 बड़ा है। 7 अकेला ही है तो इसीलिए 7 की पावर 1 ही लिखा जाएगा।
तो 2 की पावर 4 होता है 16, 3 की पावर 3 होता है 27 एंड मल्टीप्लाई बाय 7, सो आई एम गेटिंग 3024। तो ये एलसीएम आ गया। नाउ लेट अस डू एचसीएफ। एचसीएफ में सिर्फ आपको कॉमन देखने होते हैं, तो आपको देख रहे हैं क्लियरली कि 2 कॉमन आ रहा है और एक 3 कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पे जो पावर है वो कौन सी देखनी होती है, यहाँ पे मिनिमम। तो 4 और 1 में से मिनिमम 1 है, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 3 में से भी 1 है, तो 2 इंटू 3 6 आ गया। अब हमें क्या करनी है, इसकी वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, एलसीएम की मल्टीप्लाई एचसीएफ से करो एंड इट शुड बी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। चलिए लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। चलिए एलसीएम कितना आया है अपना 3024 और एचसीएफ आया है अपना 6। तो जब अपन 3024 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 18,144। तो 18,144 हमारा रिजल्ट आ गया। अब राइट हैंड साइड क्या कहती है, a मल्टीप्लाई बाय b, यानी कि जो भी दो नंबर्स आपको गिवन थे उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो 336 को 54 से मल्टीप्लाई किया तो 18,144 आ गया। तो अगेन आप क्या देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, और इस तरीके से ये नंबर भी हमारा रिजल्ट वेरीफाई करता है। आई होप कि आपको ये फर्स्ट 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलेंगे हम लोग नए सेक्शन में, नए सेशन में सॉरी, तब तक नेक्स्ट सेक्शन में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।